चलिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिकली एडमिशन और पार्टनर्स के केस में जितने भी सिनेरियो क्रिएट होते हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट को हमने क्वेश्चन सहित हम उनको सॉल्व कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए हैं, वो आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। आसान है, क्वेश्चन को मैंने आपको समझा दिया था, बस ओनली फॉर आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब हमारी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स है और आने वाले 3-4 सेशन में इसको हम खत्म करेंगे। देखिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। इस केस में क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ का भी केस हो सकता है, बट हम डेथ में कुछ चीजें होंगी, हम डेफिनेटली उनकी भी बात करेंगे, लेकिन हम रिटायरमेंट और चाहो तो साथ में डेथ भी ले सकते हो आप इसको। 90% कंसेप्ट सिमिलर है, 10% का गैप आएगा, उसके बारे में डेफिनेटली हम आपको जब डेथ का क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम पर एक्सप्लेन करेंगे। अब हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते कि हमने क्या क्या चीज कवर की हुई है। ठीक है, हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा है बेसिकली, उसी चीज को यहाँ पर रिकेप करेंगे। तो इसके डाल देता हूँ क्या, टॉपिक्स कवर्ड अंडर द रिटायरमेंट, अंडर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली इनमें से मैक्सिमम आपके पढ़े हुए होंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। साथ के साथ आपको गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो भी निकालना है। सर सेक्रीफाई, क्योंकि हमने जब वहां पर भी सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो दोनों ही निकाले थे, उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री डाली थी। बट यहाँ पर जो मेजर होगा वो होगा गेनिंग रेशो का, बट यदि सेक्रीफाइस रेशो भी आया तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर कवर होगा। सेकंड पॉइंट हमने वहां पर क्या पढ़ा था बेटा? सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये वहां पर भी पढ़े थे, ये आपको यहां पर भी पढ़ने हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, या कहें तो प्रॉफिट्स और लॉसेज। वही है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में होते थे, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड पार्टनर के बीच में। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नया आएगा, पहले इसमें लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है, इसके सामने चाहो तो लिख लो, जरा हटके, ये जरा हटके है, मतलब कुछ चीजें होंगी इसके अंदर जो इम्प्रोवाइज की हुई हैं। इम्प्रोवाइज क्या होती है बेसिकली, वो डिपेंड करता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको सेटलमेंट हम क्या कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं। और यदि कैश दे रहे हैं तो क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट फंड है, नहीं है, तो उस केस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट चाहेगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर कुछ हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगी और उन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। अभी भी यहीं पर वो दो आसार जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़े थे, वो कंसेप्ट थोड़ा सा उनसे हट के रहेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू रहेगा। बाकी ऐसा है कुछ नहीं है, लेकिन न्यू रहेगा थोड़ा सा। और लास्ट जो है आपके अंदर इसमें जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है
सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, डेजिज पर्सन ऑफ द डेथी पर्सन, ठीक है ना। अब यहां ये सारे के सारे एडजस्टमेंट आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो इसमें नो चेंजेस, नो चेंजेस, सेम वैसे ही निकालने हैं जैसे आप ना एडमिशन पढ़े थे। कहां डिफरेंस आएगा अभी गुडविल का बताऊंगा थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा। ये तो ये हो गया कि हमें कवर क्या क्या इसमें करेंगे। अब इसके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, लगा लो इसको इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आसानी से निकालने हैं आपको, तो इस बात को बड़े ध्यान से दिमाग फिट कर लेना। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल स्लो मोशन में लेकर के चल रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये समझ में आना चाहिए। यहां मैं दो चीजें समझा रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लो ए प्लस बी प्लस सी पार्टनर है, मैं दो सिनेरियो लेके चलूंगा, दोनों के दोनों ले चलूंगा, मैं आपको कंपैरिजन करूंगा तो आपका काउंटिंग समझ में आएगी। एडमिशन में क्या हो रहा था और रिटायरमेंट में क्या होगा। आपने जो ऊपर कंसेप्ट पढ़े हैं सारे के सारे वही कैलकुलेशन है, लेकिन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कहां आएगा, आपने एडमिशन में क्या पढ़ा था, यहां पर ए प्लस बी पार्टनर थे, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। एक सी था, हमने इसे एडमिट किया इन द फर्म। अब इस केस के सिनेरियो समझो, जब इसको हमने एडमिट किया, ये मान लो ए बी फॉर्म है, ए बी फॉर्म है, ठीक है। अब जब हम इसको एडमिट करेंगे तो ये बताओ क्या लेके आएगा, ब्रिंग कैपिटल प्लस शेयर ऑफ गुडविल। बोलो हाँ और ना, क्योंकि यहां पर ये एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे ऑफ हिज शेयर। बात समझ में आ रही है, वो अपने शेयर में से कुछ त्याग कर रहे थे, त्याग, क्या करे बेटा, त्याग कर रहे थे। त्याग के बदले में इनको फल मिल रहा था, फल, क्या मिल रहा था, फल। कौन कौन सा फल था, एज ए कैपिटल लेकर के आएगा वो, और गुडविल। बेसिकली फल तो गुडविल था, और कैपिटल जो है वो बेसिकली उसको हमने प्रॉफिट में जो हमने त्याग किया उसके बदले में हम जितना प्रॉफिट का शेयर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बदले में उससे कुछ पैसा ले रहे हैं, ठीक है। यहां सिचुएशन कुछ ऐसे चलती है, तो वहां पर आप एंट्रीज देखोगे तो सिचुएशन अलग से होगी, गुडविल आएगा ये जाएगा, लेकिन यहां सिचुएशन अलग है। यहां देखो क्या है, यहां देखो क्या है, यहां देखो क्या है। ये समझ में आ गया, समझ लो, ये टॉपिक खत्म हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पार्टनर हैं, ठीक है, एबीसी फॉर्म है। अब इसमें से सी जाना चाहता है, सी वांट टू रिटायर, ठीक है, ये रिटायर होना चाहता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पार्टनर है, ये जो है ये बंदा त्याग कर रहा है, त्याग किसका बताओ, सेक्रीफाइस ऑफ हिज प्रॉफिट लॉस शेयर, बोलो। और ये किसकी जेब में जाए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की में। तो मुझे बताओ, ये जब त्याग कर रहा है, ये जो त्याग कर रहा है, क्या इसको बदले में पेमेंट
फोर सीज सेक्रीफाइस, जो सी ने सेक्रीफाइस किया है, क्या एबीसी जो बचे हुए हैं, अब यहां कौन बचा होगा, ए एंड बी, अब ये बचे हुए हैं, उसने जो त्याग किया था उस त्याग के बदले में, क्योंकि फायदा किसको हुआ, ए और बी को, तो पे करेंगे कुछ ना कुछ, पे फॉर सीज सेक्रीफाइस, सी ने जो सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करेंगे। ये पे में क्या करेंगे बताओ, सेटलमेंट ऑफ कैपिटल प्लस गुडविल प्लस अदर बेनिफिट। मेरी बात समझ में आ रही है, यहां हम सी से ले रहे थे, यहां हम सी को दे रहे हैं, तो अब सिचुएशन के साथ साथ आपकी एंट्रीज भी चेंज होंगी, लेकिन वो एंट्री जो चेंज होंगी ओनली फॉर सी के रेस्पेक्ट में होंगी, पहले भी सी के रेस्पेक्ट में ही हो रहा था। क्या सिनेरियो समझ में आ रहा है? तो यहां जब गुडविल का काम था, तो आप पहले एंट्री डाल रहे थे, यहां पर आकर कुछ भी लेके आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल ला रहा है या टू कैपिटल ला रहा है, यहां कैश में सेटल कर रहे हो तो गुडविल का नहीं होगा, लेकिन एक बात पता है कि पैसा तो जाएगा, और हम किसको पे करेंगे, सीज को पे कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितनी गुडविल है सारे प्रेम टोटल ये कैपिटल एडजस्ट कर देंगे, और जो पेमेंट बनेगा उसको हम सेटल कर देंगे। बोलो, जो इसके गुडविल का हिस्सा है, गुडविल का हिस्सा है जो फ्यूचर में मिलने वाली है, क्योंकि जो गुडविल का हिस्सा फ्यूचर में मिलता वो अब इसको नहीं मिलेगा क्योंकि रिटायर हो रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट का है, जो गुडविल का हिस्सा था वो इनकी जेब में जाएगा, तो गुडविल की यहां पर एंट्री जो बांटने की होती थी अब यहां पर देने की होगी, तो यहां जो अब एंट्री होने वाली है गुडविल के केस में, वो बेसिकली होने वाली है क्या, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखोगे तो यहां जो एंट्री हुआ करती थी तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर होती थी, यहां पर आएगी क्या, रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कौन, सी जा रहा है या गुडविल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री रिवर्ट हो गई, तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं ओनली फॉर इस कंसेप्ट की, इसको यहां पर मैं रख रहा हूं, आप इसको फटाफट फटाफट से क्या करोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो ट्रीटमेंट भी अब आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ जाएंगे, फटाफट से नोट कर लो, और अब ये चीजें आपको आसान होने वाली हैं। चलिए, मैं आपको सबको, जितना भी हम लगता है हमें, जितना नीड है उतना यहाँ पर हम नोट करने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यहां पर ऐसा दो तीन केसेज नहीं है, क्योंकि जब पार्टनर जा रहा होगा तो हम उसको फुल्ली सेटल्ड करेंगे, फुल्ली सेटल्ड करेंगे, इसका मतलब जितना भी टोटल हिसाब किताब बनता है हम सारा जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ लेंगे, टोटल सेटलमेंट देखेंगे, उसका कैपिटल में कितना हिस्सा है, प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, जो आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस वो कितना आ रहा है, रिवैल्यूएशन में कितना आ रहा है, प्लस गुडविल में कितना बनता है, सारा एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज सेटल्ड, दैट इज सेटल्ड। यहां पर गुडविल कैश में सेटल नहीं होगी, यहां पूरा अमाउंट कैश में सेटल होगा। ठीक है ना,
सर क्या ये हमेशा कैश में सेटल होगा? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, जरूरी नहीं है कि पूरा कैश में सेटल्ड हो सकता है कुछ किस्तों में सेटल्ड हो, या हो सकता है उन्होंने कुछ नई पॉलिसी बनाई हो कि नहीं भाई अभी मैं रिटायर होना चाहता हूँ, एज हो गई है, तो मैं हर साल कुछ ना कुछ एज ए एन्युटी लेना चाहता हूँ, या फिर मेरे पास अभी पैसे की नीड नहीं है, सारा पैसा फर्म में यूज कर लो, एज ए लोन मान लो, उसमें ब्याज मुझे देते रहो, वो भी हो सकता है। ठीक है, वो एज पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। बेसिकली जो यहां पर एंट्री बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस सी, सी रिटायर हो रहा है, सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल जो इसको देनी पड़ेगी, पहले गुडविल लेके आनी पड़ती थी, अब गुडविल हम देनी पड़ेगी। मैं यहां पर पहले फटाफट से दो एंट्री डाल रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इस केस के अंदर जो एंट्री जो है, एंट्री जो है वो बताओ क्या होगा, क्योंकि गुडविल है यहां पर आकर के, तो बेसिकली जो एंट्री बनेगी आपके यहां पर वो बनेगी क्या, एंट्रीज क्या बनी बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं यहां पर चाहता तो ऐसा भी लिख सकता था आउटगोइंग पार्टनर, बट नहीं लिखूंगा मैं। हो सकता है कि ऑलरेडी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के रेशो में कुछ ना कुछ कमी आ रही हो, तो उस केस में वहां पर भी गेनिंग सेक्रीफाइसिंग क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यहां पर हो गया। ये तो क्या बेटा बताओ, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर से होगी। सेकेंड एंट्री होगी इफ एग्जिस्टिंग गुडविल, यदि एग्जिस्टिंग गुडविल है तो राइट ऑफ करोगे, तो पहले भी सेम कंसेप्ट था। यहां जो अब ये सॉरी यहां भी लिख लो बेटा मेरे बच्चे, गेनिंग रेशियो, ठीक है ना, गेनिंग रेशियो से होगी। एग्जिस्टिंग जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो डेफिनेटली किस में जाएगा बताओ, सारे पार्टनर्स की कमाई हुई है वो, तो सारे पार्टनर्स में जाएगा। तो आप यहां एंट्री क्या डालोगे कि गुडविल का जो अकाउंट है क्लोज होगा टू गुडविल अकाउंट, याद रखना ऑल पार्टनर में जाएगा, यहां पर किस में जाएगा, ऑल पार्टनर्स में, अकाउंट डेबिट। ठीक है, दो ही एंट्री होंगी यहां पर और कुछ होने वाला नहीं है। अब आ जाओ कंसेप्ट नंबर 4, कुछ नहीं करना, वही चीज है, बस थोड़ा आपको नजरिया बदलना है, पहले आ रहा था अब जा रहा था। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यहां पर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है क्या होगा, सारे पार्टनर में बांटा जाएगा, तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, याद रखना ऑल, ओल्ड नहीं ऑल, ठीक है ना। क्या आएगा यहां पर, गेन ऑन रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, और लॉस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस है, मैं ऑलमोस्ट सिंगल सिंगल एंट्री देकर के छोड़ रहा हूं, डेप्थ में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एक्यूमुलेटेड पी एंड एल, यहां क्या होगा बताओ, सारे पार्टनर में बांट दिए जाएंगे, कोई भी प्रॉफिट लॉस है आपके पास तो क्या होगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, यहां भी कुछ नया नहीं है। ठीक है, सब सिमिलर सिमिलर है।
कैपिटल का एडजस्टमेंट में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसी के साथ बात करेंगे, ठीक है। सेम वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे बनेगा, मेमोरेंडम है क्या है वो सेम वैसे बनेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिमिलर पैटर्न वैसी होगी जैसे हम पहले करते हुए आए थे। और आपके सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि वैल्यूएशन गुडविल यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी होगी, ठीक है ना, आपको कुछ नया करना नहीं है। चलिए, ये तो हो गए हमारे सीधे सीधे कंसेप्ट जितने हमें करने थे, एक्सेप्ट कैपिटल को छोड़ करके। वैसे कैपिटल पर कोई बस है नहीं है, हम चाहते हैं कि एक दो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाए, जो उसके बाद कैपिटल के स्पेशल सर्कमस्टांस क्या क्या बनेंगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, इलेस्ट्रेशन नंबर 9। इलेस्ट्रेशन नंबर 9, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। एक सेकंड को, क्या कुछ हो सकता है क्या? इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, कोई दिक्कत है, हम पढ़ते रहेंगे यहाँ से। चलिए क्या है, पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली हैड बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स, काफी टाइम से हम बिजनेस कर रहे हैं, आर डिसाइडेड टू रिटायर ऑन 31st March 2023, on which date बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज फॉलो। हमारे पास बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनके आधार पर हमने देखा है कि ए प्लस बी, सॉरी पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, ये पार्टनर है फर्म में, ठीक है। आर चाहता है रिटायर होना, आर वॉन्ट्स टू रिटायर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इनका हमें रेशो नहीं बताया गया है। कैपिटल दे रखी है इतनी इतनी, क्रेडिटर है इतनी, कैश का बैलेंस है, डेटर का बैलेंस है, हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है। वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज एग्रीड 93,000 या 93,000 पर गुडविल का वैल्यूएशन रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड इन वैल्यू, इट बीइंग एग्रीड 105,600, हमने यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इतना रखा है। Plant and machinery was revalued at 100,500, and it was agreed to provide 6% in respect of debtors, that is provision for debtors, ठीक है। हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि सर इनका ओपीएसआर क्या होगा, ओपीएसआर क्या होगा। ओपीएसआर होगा 1:1:1 इन एब्सेंस ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन। सर इनका एनपीएसआर क्या होगा, बोला कि एनपीएसआर होगा वो भी 1:1 होगा। गुरुजी यहाँ गेनिंग रेशो क्या होगा, तो गेनिंग रेशो भी 1:1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं। लो, आपका क्वेश्चन के 2 मिनट तो आपके बचा दिए यहाँ क्वेश्चन वाले ने, ठीक है। तो हमारे लिए आसान हो गई बहुत सारी चीजें, कैलकुलेशंस। अब हमें सबसे पहले रिवैल्यूड कर लेते हैं, तो फटाफट से आ जाओ, क्या मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते बेटा, मेमोरेंडम अकाउंट। लो फटाफट से आ गए हम लोग, मेमोरेंडम अकाउंट, ठीक है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम क्यों बना रहे हैं यार, रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। यहां पर आपकी जो लैंड इन बिल्डिंग है वो 75,000 की है, इसको वैल्यू रखा 105 पर, यानी कि आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई है 105,600, और आपकी है 75,000, यानी कि 30,600 से इंक्रीज हो गई है। तो आप जब इंक्रीज होगी आपकी असेट्स की वैल्यू, फायदा होगा, तो एंट्री डालोगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो जाएगा वाई किसके नाम से बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 30,600 का।
आगे बताया गया प्लांट एंड मशीनरी 1,05,100 रुपये पर है, तो 120 है, 120 से 100,500 की वैल्यूएशन है, तो 19,000 इसकी डिक्रीज हो गई, तो 19,500 है ना। तो 2 लिख दोगे यहाँ पर, क्या, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन बना रहे हो तो असेट्स की वैल्यू डाउन होगी, लिख दोगे प्रोविजन फॉर डेटर्स, कितने का है, 6% से है, तो लगा देंगे हमारे पास 74,000 का वैल्यूएशन है इसका, और इसका 6% होगा 4,044 6% ही है ना, ठीक है। तो ये आ गया 4,440, खत्म कर दो इसको, और इसका टोटल लगा दो 3,600 का, 3,600 का। इंटरेस्टिंग चीज ये है, टू पीसीए में जाएगा, बट तीनों में जाएगा, पी, क्यू और आर, चाहे रिटायर हो रहा हो, इक्वली जाएगा, ठीक है। 30,600 माइनस 19,500 माइनस 4,440, ये हो गया आपका 6,660, और इक्वली जाएगा तो ये आएगा 2,220, 2,220, 2,220, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर, ये अकाउंट आपका हो जाएगा क्लोज, इसको हम कर देंगे क्लोज। अब आएंगे सेकंड पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप अब इस पर आओगे, 3 पार्टनर ही रहेंगे, इस बात का बेहद ध्यान रखना, जब तक सबका हिसाब किताब नहीं होगा हम तब तक 3 पार्टनर का ही बना करके चलेंगे। और सेटलमेंट भी कैसे पता लगेगा, आप ये मत सोच लेना सर हम उसका अलग कर लेते हैं, अलग नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास अप्रोच रखनी है आपको, मोदी जी का नारा याद है ना आप, वही रखना है आपको ना, अपनी कुछ मत लगाना आप। चलिए, चलिए, पी, क्यू और आर, पी, क्यू और आर, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना दे रखा है, 120, 85, 120, 85 और 75, ठीक है। हमारे पास ऊपर आ गया, रिवैल्यूएशन का भी तो आया है, रिवैल्यूएशन का आया है, कितना है रिवैल्यूएशन का, 220, 220, 220, ठीक है, ये आया है। और हमारे पास कुछ बचा है क्या, इंफॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं बचा है, क्या कोई रिजर्व है बैलेंस शीट में, नहीं है। मैं बैलेंस शीट भी साथ के साथ बना रहा हूँ, फिर मुझे एक वर्किंग नोट बनाना है एक्चुअली, है ना। तो मैं यही की क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ क्लोज रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ साथ के साथ बना देता हूँ मैं बैलेंस शीट, क्या बनाता हूँ मैं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। चलिए, एक एडजस्टमेंट रह गया है बस, उसको छोड़ के बैलेंस शीट, कैश कोई मैं नहीं कर रहा, डेटर्स आप डाल सकते हो, 74,000 के थे, -6% कर दो आप,
6% ही ना, ठीक है। तो 69560, ठीक है। और स्टॉक है आपका 60,000 का, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी वैल्यूएशन की है हमने 100,500। और लैंड एंड बिल्डिंग भी है, जिसकी हमने की है कितने की, 105,600 का, ठीक है। ये कैश बचता है, उसकी हम बात करेंगे अभी। इधर कैपिटल आ जाओ, कैपिटल अभी हमने निकाली नहीं है, तो यहाँ पर दोनों की आएगी, पी और क्यू की आएगी, आर का नहीं आएगा। क्रेडिटर में एज इट इज रख रहा हूँ यहाँ पर, क्रेडिटर एज इट इज रख रहा हूँ, कितने के, 85,000 के, 85,000 के, ठीक है। और जो आएगा देखेंगे, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। चलिए, मैं एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ, कुछ तो बना है वर्किंग नोट के नाम पे। वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बताओ। शेयर ऑफ आर, कितना गुडविल का अमाउंट है बेटा, 93,000। इसका 1/3 है इसमें, रेशो थोड़ी ना दे रखा, देख लो एक बार, दे रखा हो तो क्या पता, हमें नहीं दे रखा, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 93,000 में से 1/3 है उसका, तो 31,000 है इसका। तो मुझे बताओ, आप एंट्री डालोगे तो एंट्री क्या डालोगे, यहाँ पर गेनर कौन है बताओ, पी कैपिटल, क्यू कैपिटल, तो आर क्यू रिटायरिंग पार्टनर है, तो ये यहाँ पर सेक्रीफाइसर है। पता है 31,000 है, इसका यहाँ पर आधा आ जाएगा, तो 15,500 तो इसकी जेब से जाएगा, और 15,500 इसकी जेब से जाएगा। इसमें कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। चाहो तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते थे। एडजस्ट कैसे कर सकते थे, पहले इसको रेज कर दो, फिर इसको राइट ऑफ कर दो 93,000 को ही, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस निकल कर क्या आएगा एडजस्टेड, वो आपका डेफिनेटली यही अमाउंट आएगा, ठीक है। चलिए, अब मुझे ए बी में लिखना है, ए बी के कॉलम में टू आर कैपिटल, यहाँ आ जाओ, आर कैपिटल 15,500, 15,500, और ये आलोक बाई क्या, ये कैपिटल, हम्म, और बाई क्यू कैपिटल, यहाँ चाहो तो 31,000 डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं 15,500, 15,500। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था 31,000, कोई दिक्कत नहीं, अब ऐसे भी कर, बस हो गया खत्म, एंड कर दो इसका। अब हमसे ये नहीं बताया गया कि इसको सेटल कैसे करना है, आप इसका पेमेंट कैसे करोगे, ये नहीं बता रखा। ये नहीं बता रखा था, मानेंगे कि जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट सेटलमेंट, तो आप उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो लगा दो टू बैलेंस सी डी, यहां में लगा दो टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस कैरी डाउन, कैपिटल भी नहीं है, और जो यहाँ उसका हिस्सा आया था उसको हमें ले जाएंगे लोन अकाउंट में, ठीक है, ये ट्रांसफरिंग है इसका। अब आप उसका हिसाब किताब देखोगे तो 75,000 कैपिटल है, 22 ₹20 जे
रिवैल्यूएशन है 15,500 नहीं सॉरी 31,000 सीधा उसका गुडविल का हिस्सा है। तो टोटल हमें इसको पेमेंट करना 108,220 का। 108,220 का, ठीक है। ये इसको कैपिटल का पेमेंट करना है 108,220, 108,220 का, ठीक है। अब बाकी का हिसाब किताब निकाल दो आप। 85,000 प्लस 2220, 87,220 का, 87,220 का, और माइनस है 15,500, 71,720। इसका है 120 प्लस 2220 हो गया 122,20, 122,20 माइनस कर दो 15,500, 106,720, ठीक है। इस वाली वैल्यू को आप बैलेंस शीट में ले आओ। कैपिटल कितना कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 106,720, 71,720। और आपको याद है थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो आ रहा है आर लोन अकाउंट, वो भी तो आएगा। कितने का आ रहा है इसका, 108,220 का, ठीक है। ये सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम यहाँ पर करना देख रहे हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैलेंस शीट फटाफट से लगा दो टोटल पे। बैलेंस शीट टोटल लगा दो 107 सॉरी 106,720 प्लस 71,720 और 108,220, 286,660, 69,560 प्लस, इसमें कैश भी तो आएगा। कैश में क्या हुआ, कुछ आया, कहा नहीं आया, नहीं आया। तो कैश का बैलेंस भी एग्जैक्ट 36,000 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। तो 69,560 प्लस है 60,000 प्लस 1,056, 1,05600 प्लस 1,00500 प्लस 36,000। ये टोटल डिफरेंस कैसे आ रहा है 371,660 का। एक बार चेक करते हैं क्या आ रहा है, एक बार देखना बेटा इसको थोड़ा सा वापस चेक कर लो। 106,720 प्लस 71720, 85,000, 108,220। हाँ सही है, सही, सॉरी सॉरी, ये कैलकुलेटिव मिस्टेक हुई है, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पर 37,371,660 का, ठीक है ना। ये टोटल है इसका। तो मेरे हिसाब से आपको चीज क्लियर होगी होगी। कोई कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर, एकदम इसका बेसिक था, एकदम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है।